फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियस से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका देखो 4 टाइम एग्ज़ाम में पूछा गया है। लास्ट ये 2025 यानी कि 25 में भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस न्यूमेरिकल देखो हम लोग यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप गिवन देखो कि आपके पास यहाँ गिवन में क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनर्जी गिवन में है, यानी कि आप ये कहते हैं यहाँ से कि आपके पास ई गिवन में है, यानी कि हम En लिख रहे हैं यहाँ पर। और En आपके पास कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, और यहाँ से आप एनर्जी निकालिए nth एनर्जी लेवल की। तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए एनर्जी का फार्मूला होता है nth एनर्जी लेवल का En इक्वल टू होता है -13.6 अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है आपका ये nth एनर्जी लेवल का है और E की वैल्यू हमारे पास गिवन में है। तो ये वैल्यू आप यहाँ इन दोनों को इक्वल भी रख सकते हो आप। ठीक है, देखो LHS इक्वल है तो आप RHS को इक्वल रख दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -13.6 अपॉन में n स्क्वायर और इक्वल टू -3.4। तो यहाँ से हम n की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लीजिएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें, या आप फिर ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा और माइनस का जो 3.4 है वो इसके डिवाइडेड बाय आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। देखिएगा आप इसको लिखिए माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय माइनस का 3.4 इक्वल टू क्या आएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है और यहाँ भी एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इसको आप लिख सकते हो n स्क्वायर इक्वल टू 136 अपॉन में 34। यानी कि 136 में जब आप 34 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, ये आपका 4 टाइम में जाएगा। तो यहाँ से आपको n स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो n स्क्वायर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखो n स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 2। यानी कि आपको एनर्जी लेवल मालूम चल गया, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2 है। तो हमें यहाँ से कैलकुलेट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। आपको यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है J इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। वैल्यू पुट कर दीजिए। n कितना है, देखो 2, और h यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू रखिए आप 3.14। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपके पास बची है पहले आप उनको लिख लो। तो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 और डिवाइडेड बाय कितना आएगा,
3.14। ठीक है, पहले आप पॉइंट को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ ऊपर देखिए आप 1 डिजिट से पहले पॉइंट है और नीचे 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, j इक्वल टू 660 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 और डिवाइडेड बाय 314। अब आप 660 में 314 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख लेना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.10 इंटू 10 की पावर माइनस का 34। ठीक है, जूल सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपने देखा है, यहाँ पर देखो 4 टाइम रिपीट हो चुका है, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमने लिया है, क्वेश्चन में कह रहा है द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रम। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और पूछे गए हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका 17 में आया है। तो देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, किस टाइप से ये सॉल्व होगा ये देखिए आप। गिवन में क्या है आपके पास, गिवन में कह रहा है द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एच एटम, यानी कि R1 आपके पास गिवन में है, कितना है 0.5 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, यानी कि आपको R3 कैलकुलेट करना है। तो बोर रेडियस का आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, देखो आपको एक रिलेशन मालूम होना चाहिए कि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, और n आपको मालूम है एनर्जी लेवल है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि R1, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, वो बाद में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो n1 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हो गया, थर्ड ऑर्बिट के लिए लिखोगे तो ये क्या होगा R3 इक्वल टू n3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, R3 कैलकुलेट करना है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लो आप और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में 1 से आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा R3 अपॉन में R1 इक्वल टू n3 अपॉन में n1, और इसका देखो होल स्क्वायर हमने लगाया है, क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। हमें R3 कैलकुलेट करना है, तो पहले आप यहाँ से फार्मूला बना लीजिएगा। तो यहाँ से R3 का फार्मूला हो जाएगा n3 अपॉन में n1 और इसका होल स्क्वायर और इनटू में R1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n3 क्या होगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, और n1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, क्योंकि ये एनर्जी लेवल है। n3 का मतलब n इक्वल टू 3 हो गया और n1 का मतलब हो गया 1। तो आप ये वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे देखो इस टाइप से, तो ये आएगा R3 इक्वल टू 3 अपॉन में 1 का होल स्क्वायर और इनटू में R1 की वैल्यू क्या है 0.5 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो आएगा ये 0.5। सॉल्व कर लीजिए, R3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, या 0.5। अब आप 5 की 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो R3 कितना आएगा, देखो 9 5 जा कितना होता है 45 होता है, तो आप यहाँ 45 लिखेंगे। अब देखो एक डिजिट से पहले पॉइंट है, तो आप भी क्या करेंगे एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, और ये आंसर किस में आएगा एंगस्ट्रम में आएगा। यानी कि थर्ड बोर ऑर्बिट की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 4.5 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
इस चैप्टर के हम आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल कराएंगे, तो आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।